नमस्कार दोस्तों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो हमने पिछली क्लास के अंदर जो बच्चों हमने पढ़ा था वो एक स्कंदक कारक जो कि प्रोटीन था फाइब्रिनोजन, उसके बारे में और बहुत सारे कारक आर्टिफिशियल भी देखे थे और कुछ प्राकृतिक नेचुरल देखे थे हमने, है ना। तो हम बात करते हैं और एक प्रतिस्कंदक की बात करी थी। प्रतिस्कंदक में भी दो प्रकार के देखे थे, एक तो था हमारा आर्टिफिशियल और एक था हमारा प्राकृतिक। प्राकृतिक रूप से जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्रश्न, तो प्रतिस्कंदक कारक प्राकृतिक पूछे तो हिपेरिन, है ना। जो भी रक्त वाहिनी है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की बात करें तो हिडोटिन ध्यान रखना है। और हम अब आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग। तो आप हेडिंग डालेंगे परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग। हेडिंग डालेंगे परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग। एक एक रोग हम देख लेंगे। नंबर 1 पर हम देखेंगे, है ना। फर्स्ट जो रोग है वो है हार्ट अटैक। आपने देखा होगा हार्ट अटैक। अब जो आपने देखा होगा जो हार्ट होता है उस हार्ट में कोरोनरी धमनी नाम सुना होगा, और उस कोरोनरी धमनी में क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है जिससे रक्त का फ्लो रुक जाता है ना, या फिर रक्त का जो फ्लो है वो धीमा हो जाता है ना। तो जिसकी वजह से जो सप्लाई होती है, जो ब्लड जो सप्लाई होती है हार्ट के अंदर वो हो नहीं पाती है, और उसी की वजह से क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हार्ट अटैक में हम लिखेंगे कोरोनरी धमनी में रुधिर का थक्का बनना, कोरोनरी धमनी में रक्त का थक्का बनना, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के नाम से भी जानते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जिससे हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती। और अगर रक्त की आपूर्ति नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, हृदय की पेशियां नष्ट हो जाती है ना। और हृदय की जो पेशियां है वो नष्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। एक कोरोनरी धमनी के बारे में ध्यान रखें, है ना। हार्ट अटैक के समय कहां पर रक्त का थक्का बनता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें कि जो रक्त का प्रवाह धीमा होना, रक्त प्रवाह का धीमा होना वो कहलाता है इस्केमिया। इस्केमिया
कहलाता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हृदय की पेशियां नष्ट होने को हम बोलते हैं नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं, और अगर रक्त का जो प्रवाह है वो धीमा हो गया इसकी वजह से तो उसको बोलते हैं इस्केमिया। ये आप ध्यान रखें, है ना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है इस्केमिया क्या होता है और ये क्या होता है। और हार्ट अटैक में स्ट्रेप्टोकाइनेस जो इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है। हार्ट अटैक में स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा इंजेक्शन है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन, इसी को हम बोलते हैं, है ना, क्लॉट बस्टर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखें इसको, है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और बात करें कि पुरुषों की तुलना में हम बात करें, पुरुषों की तुलना में अगर बात करें महिलाओं की, इन दोनों की अगर तुलना करें तो जो हार्ट अटैक की जो समस्या है वो पुरुषों में ज्यादा आता है महिलाओं की तुलना में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो महिला होती है उसमें हमने जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था उस समय एक हार्मोन पढ़ा था, और उस हार्मोन का नाम था एस्ट्रोजन, है ना। तो महिला के अंदर जो हार्मोन स्रावित होता है वो एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, एलडीसी और एलडीएफ, है ना, वो एलडीसी और एलडीएफ का जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, उसको कम करता है। कौन? एस्ट्रोजन, है ना। इसी वजह से महिला में क्या हार्ट अटैक जो रेट है वो कम है, मतलब कम आता है पुरुषों की तुलना में, ये ध्यान रखना है। तो ये हम लिख लेंगे, है ना। हार्ट अटैक में आप एक बार इसको नोट डाउन करें बहुत अच्छे के तरीके से कि कोरोनरी धमनी में रक्त का थक्का बन गया तो उससे क्या आता है, हार्ट अटैक आता है ना। उस हार्ट अटैक से क्या होगा, हृदय की जो पेशियां है वो नष्ट हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, रक्त प्रवाह का धीमा हो जाएगा, या फिर बंद हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगा, धीमा हो गया तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, और धीमा हो गया तो इस्केमिया, है ना। और हार्ट अटैक में ये ब्लॉकेज को खोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, और इस स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन को हम क्लॉट बस्टर के नाम से जानते हैं। और बात करें कि महिला और पुरुष में हमने तुलना की थी कि जो पुरुष है उसमें ज्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है मुकाबले किसके, महिला के। तो महिला में क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसमें जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका सिक्रेशन होता है, और उसके सिक्रेशन से क्या होता है, एलडीसी और जो एलडीएफ है उसकी जो मात्रा होती है वो कम कर देता है, वो हार्मोन होता है वो, इसी वजह से हार्ट रेट महिलाओं में कम होता है और पुरुषों में ज्यादा होता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले फटाफट से। तो बच्चों आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, है ना, नोट डाउन कर लिया होगा बहुत अच्छे से। अब और हम देख लेते हैं, एक पॉइंट हमारा रह गया था, ये महिलाओं में अटैक, महिलाओं में अटैक पुरुषों की तुलना में कम आता है, क्योंकि महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, जो एलडीसी व एलडीएफ की मात्रा को कम करता है। ये आप ध्यान रखें
है ना, विशेष रूप से। ये किसका कमाल है? ये एस्ट्रोजन का कमाल है, ये ध्यान रखें, है ना। तो ये हो गया हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखें। और जो सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे है, हम बात करें हार्ट फेलियर, हृदय आघात के नाम से जानते हैं। हार्ट फेल हो गया, ये कभी कभी सुनते हैं, हार्ट फेलियर, है ना, हृदय आघात, ये क्या होता है वो देख लेते हैं। हृदय आघात की बात करें तो हृदय के द्वारा ऊतकों के पास, हृदय के द्वारा ऊतकों के पास रक्त की, है ना, हृदय के द्वारा ऊतकों के पास रक्त की सप्लाई नहीं होती। किसकी सप्लाई नहीं होती? रक्त की सप्लाई नहीं होती, अर्थात बात करें तो ऊतकों के पास, ऊतकों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। ये आप ध्यान रखें, हार्ट फेलियर ये होता है ना। हार्ट अटैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद में हार्ट फेलियर देखा हमने, तो हार्ट फेलियर, है ना, जो हृदय के द्वारा जो ऊतक है उसमें क्या होता है, रक्त की सप्लाई नहीं होती है, उसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। जो थर्ड नंबर पर है वो होता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हमने देखा था एसए नोड, फिर देखा था एबी नोड, है ना, एबी नोड ही देखा था। इसके बाद में देखा था हिस बंडल, हिस बंडल, और इसके बाद में हमने देखा था पुरकिंजे तंतु। ये आपको सीरीज ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे नोड से जो आवेग है, ऐसे नोड से जो आवेग है वो एबी नोड पर जाता है, और एबी नोड से कहां पर, हिस बंडल जाता है, और हिस बंडल से कहां, पुरकिंजे तंतु। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ना, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम इस पे लिखेंगे हृदय पथ में विकृति उत्पन्न होना। हृदय पथ में विकृति उत्पन्न होना, जिससे आवेगों का संचरण रुक जाता है। क्या रुक जाता है? संचरण रुक जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। हृदय पथ में विकृति उत्पन्न होना, जिससे आवेगों का क्या हो जाता है, संचरण रुक जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आप ये किस में लिखा हमने, हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है। फिर एक और चीज होता है कार्डियक अरेस्ट।
अब ये कार्डिक अरेस्ट क्या होता है ये देखते हैं। हृदय स्पंदन बंद होना, हृदय स्पंदन बंद होना क्या कहलाता है? कार्डिक अरेस्ट, ये कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो ईसीजी आती है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी फ्लैट हो जाती है, ये ध्यान रखना है। क्या फ्लैट हो जाती है? ईसीजी फ्लैट हो जाती है, ये ध्यान रखें आप। जल्दी से नोट डाउन करें इसको, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। आगे लिखेंगे आप ब्लू बेबी सिंड्रोम, 5th नंबर पे। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? तो बात करें ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है उस वो क्या होता है ना? तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है, जो नाइट्रेट है, जो फॉस्फेट है, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बच्चों, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, जब उसका लेवल बढ़ जाता है, तब जो निर्माण होता है वो होता है मेट हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और मेट हीमोग्लोबिन का जब निर्माण हो जाता है तो जो शुद्ध और जो अशुद्ध जो रक्त होता है, मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर जो ब्लड होता है, उसकी क्या हो जाती है? उसकी मिक्सिंग हो जाएगी। और मिक्सिंग होने से क्या हो जाएगा, जो शरीर होता है वो क्या हो जाएगा? वो नीला पड़ जाता है, और उसी नीले को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें नोट डाउन करें कि जब शरीर में नाइट्रेट है ना, तथा फास्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तब मेट हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। मेट हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है ना, मेट हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद में हम बात करें जिससे शुद्ध व अशुद्ध रक्त की मिक्सिंग हो जाती है ना, जिससे शरीर नीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? शरीर नीला पड़ जाता है, जिसे
जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप, क्या कहा जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, ये ध्यान रखें, है ना। अब जो ये हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, बिल्कुल, है ना। तो हम बात करें, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, और जो ऑक्सीजन है, इसकी जब क्रिया इसके साथ में होती है ना, तो हम बात करें क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन HBO2, HBO2, है ना। तो इसमें भी आयरन जो होती है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जब HBO2 का परिवहन करता है तो जो आयरन है ना, मतलब हम बात करें जब, है ना, तो इस समय तो क्या होता है, ये आप ध्यान रखें कि इस समय तो क्या होगा कि जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। और हम बात करें कि जब हीमोग्लोबिन है इसके साथ में, जब हीमोग्लोबिन है इसके साथ में जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और जब इसी हीमोग्लोबिन के साथ में या तो फिर नाइट्रेट मिल जाए, और नाइट्रेट हम बात करें NO3- नाइट्रेट NO3- है ना, या फिर क्या जुड़ जाए, NO3- है ना, PO4 है, PO4-2, है ना, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है? तब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से किस में चेंज हो जाती है? +3 के अंदर चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाएगी? Fe+3 में चेंज हो जाएगी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। और आयरन की ऑक्सीडेशन अंक चेंज हो जाने से जो हीमोग्लोबिन, और ये वाला जो हीमोग्लोबिन होगा, इस हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन, ये ध्यान रखें। मतलब हम बात करें, ये तो हीमोग्लोबिन है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये वाला जो है, ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में नाइट्रेट, फॉस्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाती है, तो बढ़ने से जो ये वाला जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है आयरन की, तो इसी को हम बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन। ये आप ध्यान रखें, मेट हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ये होता है मेट हीमोग्लोबिन। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया है कि ये जो परिसंचरण जो तंत्र है उससे संबंधित जो रोग है ना, मेट हीमोग्लोबिन हमने यहाँ पर देख ली। मेट हीमोग्लोबिन क्या होता है ना, ऑक्सीकरण जो अंक है आयरन का +2 से किस में चेंज हो जाता है? +3 के अंदर चेंज हो जाता है ना। एक तो ये चीज देखी थी, और हमने देखा था, हमने जो पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने लिखवाया भी था डॉक्टर क्रिश्चियन बोनाल्ट, आपने पढ़ा हो, है ना। तो वो क्या था, बोनाल्ट था, तो जब 3 दिसंबर 1967 की बात है, प्रथम हार्ट जो सर्जरी हुई थी वो केपटाउन कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका, वहां पर की गई थी, ये ध्यान रखना है। और एक आता है डॉक्टर वेणुगोपाल, है ना। तो भारत में हम बात करें 3 अगस्त 1994 की बात है ना, नई दिल्ली में, नई दिल्ली जो है एम्स, उसमें प्रथम हार्ट सर्जरी की थी। और कृत्रिम जो हार्ट है उसकी बात की थी जार्विक ने बनाया था, इसलिए जार्विक 7 नाम रखा गया था उसका। एक ये चीज, और हम अब अंतिम जो देख रहे हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले जल्दी से, है ना, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। फिर और एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ये चीज, है ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप,
बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसी बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं HH ब्लड ग्रुप। ये आप ध्यान रखें, है ना। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है वो देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करें बॉम्बे ब्लड ग्रुप, है ना। इसकी जो खोज की थी वो की थी YM भेड़े ने, है ना। किसने की थी? YM भेड़े ने इसकी खोज की थी। और कहां पर की थी? तो बॉम्बे के अंदर की थी। कहां पर की थी? बॉम्बे शहर में की थी। इसीलिए हम बात करें कि जो HH जो है ये एक दुर्लभ रक्त समूह है। कैसा रक्त समूह है? दुर्लभ रक्त समूह है ना। ये हम बात करें कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। मतलब हम बात करें जो भी ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति है उसकी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की जो सतह होती है उस सतह पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और हम बात करें कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति है वो रुधिर सभी को दे सकते हैं। मतलब हम बात करें कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति है वो ब्लड ग्रुप सभी को दे सकते हैं, है ना। लेकिन अगर बात करें लेने की, तो लेने की जब बात आती है तब जो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भारत में 10,000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला होता है, ये ध्यान रखना है। और दक्षिण एशिया में बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं। कहां पर? दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। वहां पर ऐसा क्यों होता है ना। वहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सजातीय प्रजनन सर्वाधिक है। वहां पर सजातीय प्रजनन कैसा है? सर्वाधिक है। और हम बात करें कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उन लोगों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें तो वो सामान्य प्रकार से पाई जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको एक एक चीज हम लिख लेते हैं। ये एक कैसा है? दुर्लभ रक्त समूह। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दुर्लभ रक्त समूह। कैसा समूह है? दुर्लभ रक्त समूह है। और हम बात करें खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता जो खोजकर्ता थे वो थे YM भेड़े ने इस रक्त की पहचान की थी। YM भेड़े ने 1952 में 1952 में कहां पर? बॉम्बे शहर में। बॉम्बे शहर में, ये ध्यान रखें। और हम बात करें आगे, है ना। और हम बात करते हैं तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों की आरबीसी की सतह पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों की आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये आप ध्यान रखें, है ना। कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और हम बात करें बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप
वाले व्यक्ति सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकते हैं, ये ध्यान रखें, है ना। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप नोट डाउन करें। तो बच्चों जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा, ये ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया। चलो इतना नोट डाउन आपने कर लिया होगा, है ना। इस साथ के साथ नोट डाउन करें। भारत में 10,000 व्यक्तियों में 10,000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला होता है। और हम नेक्स्ट बात करें, दक्षिण एशिया में बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्या कारण है इसका? कारण ध्यान रखें, सजातीय प्रजनन, सजातीय प्रजनन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। और आगे हम लिखते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों में बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सामान्य रूप से पाई जाती है। क्लियर बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ये था हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो वो पूछ लिया जाता है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? तो ईसीजी होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ध्यान रखना है बच्चों, है ना। तो ये विशेष रूप से कितना इंपॉर्टेंट था ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये इसकी खोज किसने की थी, ये पूछ सकते हैं। वाई.एम. भेड़े कहां पर की थी? बॉम्बे शहर में की थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है।
इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम रख दिया। ये एक हम बात करें कि दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप है, और बात करें कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप मतलब सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने की जब बात आती है तब ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है, ये हमने देखा था। और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति है वो भारत के अंदर बात करें तो 10,000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसमें ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये मिलता है, ये हमने देखा। और उसके बाद में हमने बात की थी कि जो दक्षिण एशिया है वहां पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सर्वाधिक पाए जाते हैं, और इसका एक ही कारण है, सजातीय प्रजनन सर्वाधिक है वहां पर, है ना। और अगर हम बात करें कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें तो उसकी जो संख्या होती है वो सामान्य रूप से पाई जाती है ना। और जो हम बात करें, एक लास्ट हमने देखा था ईसीजी, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ईसीजी का मतलब क्या होता है, तो ईसीजी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो बच्चों आज की जो क्लास थी हमारी यहीं तक रहने वाली है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, है ना। और हम बात करें कि जो भी हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक लेंगे वो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये आपका जो टॉपिक था ये था सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित था, परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो टॉपिक है जो कि कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।